Students, today I will explain you about excretory system. Before explaining you excretory system, I will explain you about excretion. What is excretion? Excretion is a process of removal of waste from the cells of living organism. What does it means? It means that कि जब हमारे बॉडी से हमारे सेल से जब वेस्ट रिमूव होता है तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे रिस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी में वेस्ट क्या निकला था? रिस्पिरेशन में हमारे बॉडी में वेस्ट निकला था आपका जैसे मान लो रिस्पिरेशन में हमारा वेस्ट निकला था CO2 और क्या निकला था? हमारा वाटर निकला था। ठीक है ना? तो ये क्या था? हमारा वेस्ट निकला था। कब निकला था? ये रिस्पिरेशन में, है ना? तो रिस्पिरेशन में जब ये वेस्ट हमारे सेल में प्रोड्यूस हुआ, ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ था? हमारे सेल में। ये वेस्ट सेल में प्रोड्यूस हुआ था और फिर ये बॉडी से हमारे बाहर निकल गया। ठीक है? तो जब ये सेल से वेस्ट रिमूव हो रहा है तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जब ये रिमूव होगा तो ये रिमूव अपने आप तो नहीं होगा, इसके लिए कई ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ये का CO2 है, ये रिमूव हो रहा है हमारे लंग्स से, तो लंग्स भी हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो जाएगा। सिमिलरली हमारे सेल्स में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्वाइट हार्मफुल होते हैं। तो ये कहाँ आ जाते हैं? हमारे ब्लड में आ जाते हैं। जब ये ब्लड में आ जाते हैं, ये सेल से कहाँ आ गए? ब्लड में आ गए। तो ये ब्लड से हमारे बॉडी से इनको कहाँ निकलना है? बाहर निकलना है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। जब वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होगा कहाँ से? सेल से, तब उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि सेल से वेस्ट रिमूव हो रहा है तब इसे हम एक्सक्रीशन कहेंगे। बॉडी से जब सॉलिड वेस्ट रिमूव हुआ था तब हमने उसको इजेशन कहा था। डाइजेशन में जो न्यूट्रिशन का एक स्टेप था जिसमें हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड निकलता था तब हमने उसको वहाँ पे इजेशन बोला था। एक्सक्रीशन क्या है? सेल से वेस्ट रिमूव होगा तब हम उसको एक्सक्रीशन कहेंगे। ये अच्छे से आपको याद रहना चाहिए कि अगर वेस्ट कहाँ से रिमूव होगा? सेल से, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना था, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसी तरह से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसी तरह से हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब जब मैंने पहले भी बताया था कि सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कई ऑर्गन मिल के एक साथ काम करते हैं तब क्या फॉर्म होता है? सिस्टम फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा है और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या कर रहे हैं? सेल के जो वेस्ट हैं उसको बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या कहा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा। अब ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? उसमें किडनी है, यूरेटर है, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक, सी दिस इज किडनी, ये 2 पेयर्स ऑफ किडनी है। दिस इज यूरेटर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही है। 2 किडनी है बीन शेप की, 2 यूरेटर है ये वाले, और ये क्या आपका यूरिनरी ब्लैडर है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज यूरेथ्रा। अब क्या होता है कि जो ह्यूमन है उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है और बहुत सारे सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी चीज़ें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर है वेस्ट प्रोडक्ट, उसी तरह से और भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो वो क्योंकि देखो डाइजेशन जब होता है ना तो बहुत सारे उसमें केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, या बहुत सारे सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं उसमें। तो जैसे यूरिया प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं? ब्लड में चली जाती हैं। बिकॉज ये जो यूरिया है या यूरिक एसिड है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है हमारे लिए, और अगर ये हमारे बॉडी में रह जाए तो ये हम क्या हो सकते हैं? मर भी सकते हैं, ये इतना ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है। तो इसको हमारे बॉडी से क्या होना होता है? रिमूव करना है। तो ये रिमूव कैसे होगा? दैट
विल रिमूव थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बताया और दिखाया भी कि किडनी है, यूरेटर है, इन सब की हेल्प से ये सारे सॉल्ट्स जो हैं, टॉक्सिक सॉल्ट्स, वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये सॉल्ट्स कहाँ आ गया, आपका ब्लड में आ गया। और जो ह्यूमन का जो बॉडी में जो ब्लड है ना, वो ब्लड कंटिन्यूसली किससे पास होता है, किडनी से पास होता है। किडनी का यहाँ पे काम ये है कि जो ब्लड किडनी से पास होता है, तो किडनी एक फिल्टर की तरह काम करता है। और क्या करता है, किडनी की जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको वो ले लेता है, और जो साफ ब्लड होता है उनको वापस भेज देता है। ठीक है, तो किडनी यहाँ पे एज अ फिल्टर हमारे बॉडी में काम करता है। ब्लड में जितनी भी हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं, जो भी ड्यूरिंग डाइजेशन और अदर प्रोसेस में जो भी क्या कहते हैं आपको, टॉक्सिक सॉल्ट्स का जो भी प्रोड्यूस हुआ है, वो सब ब्लड में आता है। और ब्लड वो फिर कहाँ से पास होता है, किडनी से पास होता है। जब ब्लड किडनी से पास होता है तो किडनी क्या करता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस को ले लेता है, और जो आपका हार्मफुल नहीं है, जो यूज़फुल सब्सटेंस होता है, वो दोबारा से ब्लड में चला जाता है। इस तरह से फिर वो हमारे बॉडी से रिमूव होता है। तो किडनी जो है ना, वो फिल्टर का काम कर रहा है। जैसे हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, उसी तरह से किडनी क्या है, फिल्टर है हमारे बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये। अब हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन होता कैसे। देखो मैंने यहाँ लिखा है, ईच किडनी कंटेन्स न्यूमरस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। और फिर मैंने ये भी लिखा है, नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी किडनी है ना, जो किडनी होती है, ऐसी बीन शेप की किडनी होती है, इस तरह की होती है किडनी थोड़ा सा। और जो किडनी है ना, बहुत सारे किससे बनी होती है, इस तरह के स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन जो होता है ना, ये इसी से क्या बनी है, किडनी बनी है। तो नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो वो नेफ्रॉन है। जो भी आपका ब्लड होता है वो आके पास होता है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन्स में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती, फिर यहीं पे ब्लड फिल्टर होता है, और जो साफ ब्लड होता है वो चला जाता है दोबारा से, और जो ब्लड के अंदर जो गंदगी रहती है वो यहीं से फिर वो कहाँ आ जाती है, आपके यूरेटर में आ जाती है। फिर यूरेटर से वो आ जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। देख लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पासेस थ्रू नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन फिल्टर ब्लड एंड रिमूव यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट्स फ्रॉम इट. The useful substances are filtered back into the blood and the waste substances get dissolved in the blood and are removed as urine. ये मैंने अभी एक्सप्लेन करा कि जो आपका जो ब्लड आता है वो किससे पास होता है, हम कह रहे थे अभी कि किडनी से पास होता है। तो किडनी किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से। तो ये पास कहाँ से हो रहा है, नेफ्रॉन से पास हो रहा है। नेफ्रॉन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, फाइन कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो वहाँ पे नेफ्रॉन क्या करता है कि जो हार्मफुल जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो रह जाता है नेफ्रॉन में, और जो प्योर जो साफ ब्लड है वो दोबारा से बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हमारा कहाँ आ जाता है, वही जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वाटर में, क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारा वाटर भी मौजूद होता है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, यूरिन। फिर ये यूरिन जो है ये कहाँ जाता है, यूरेटर में आता है, और फिर इस यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और फिर वहाँ आके स्टोर हो जाता है। देन इट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि द यूरिन फॉर्म्ड इन किडनी गोज इनटू द ब्लैडर थ्रू द ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स. यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर, या यूरिनरी ब्लैडर भी हम उसको कह सकते हैं. द यूरिन कलेक्टेड इन अ ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द ओपनिंग एट द एंड कॉल्ड यूरेथ्रा. फिर ये बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है. मैं एक बार आपको फिगर और दिखाती हूँ. देखो यहाँ से ये किडनी है, ये किससे बनी हुई है, इसमें बहुत सारा नेफ्रॉन मौजूद है. अब जब यहाँ से जो आपका क्लीन ब्लड है
वो तो दोबारा से बॉडी में चला जाएगा। और जो आपका जो वेस्ट है ब्लड में, जो टॉक्सिक सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो यहाँ पे रह जाते हैं। और फिर क्योंकि उसमें पानी भी, वाटर भी मौजूद होता है हमारे ब्लड में, तो वो भी यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है वो रह जाता है। एक्सेस वाटर और टॉक्सिक सॉल्ट्स दोनों डिज़ोल्व हो जाते हैं। फिर वो यहाँ से आपके, ये आपका यूरेटर है, यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। और फिर ये यूरिन जो है ना, इस यूरेटर से होता हुआ ये आ जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे आके ये स्टोर हो जाता है और फिर ये बॉडी से बाहर, यूरेथ्रा के से बॉडी से बाहर आ जाता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन आपका किडनी में होता है और फिर यूरेटर के ज़रिए ये स्टोर आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो जाता है। इस तरह से हमारे बॉडी से यूरेथ्रा के ज़रिए फिर वेस्ट बाहर आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपोजिशन बता देती हूँ। जो हमारा यूरिन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो यूरिन होता है हमारा, उसमें 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर सॉल्ट्स होते हैं और 95% क्या होता है, वाटर होता है। इसलिए हम लोगों को पानी पीना चाहिए अच्छे से, ताकि जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाए। क्योंकि ये वेस्ट किस में डिज़ोल्व होगा, वाटर में। जो एक्सेस वाटर होता है उसी में डिज़ोल्व होकर ये हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। जो नॉर्मली एडल्ट पर्सन जो है ना, 1 से लेके 1.8 लीटर तक यूरिन पर डे पास करते हैं। अब क्या होता है, अगर मान लो कि किडनी फेलियर हो जाए किसी का, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। 2 कंडीशन होती है। अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तो एक टेम्परेरी कंडीशन है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। तो पहले हम डायलिसिस देख लेते हैं। डायलिसिस क्या है। डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि जिसको भी जिसका किडनी फेलियर हो गया है, उसको क्या करा जाता है कि उसको एक मशीन से उसके ब्लड को, तो फिर क्या करते हैं उसको, उसके ब्लड को ना पास कराते हैं आर्टिफिशियल मशीन से, जिसकी वजह से उस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। दैट आई हैव रिटन हियर, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। क्या करते हैं इसमें, मैंने ये बताया कि अगर दोनों किडनी फेल कर जाती है तो फिर उस इंसान को क्या करा जाता है, मशीन के ज़रिए उसकी किडनी, उसके ब्लड को साफ़ किया जाता है। अब मशीन के ज़रिए साफ़ किया जाता है तो मशीन यहाँ पे किसका काम कर रही है, किडनी का काम कर रही है। तो इसलिए मशीन को हम क्या कहते हैं, उस किडनी मशीन को आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें क्या होता है कि अगर इंसान की दोनों किडनी ख़राब हो जाती है तो फिर एक हम डोनर ढूंढते हैं जिसकी किडनी मैच करती है। और वो कैसा होना चाहिए, डोनर हेल्दी होना चाहिए। फिर उसकी किडनी, उसके जिसके दोनों किडनी ख़राब हो गई, उसके बॉडी में ट्रांसप्लांट करा देते हैं। क्योंकि हम एक किडनी पे भी रह सकते हैं, तो इसलिए वो अगर एक किडनी कोई डोनर दे देगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी रह सकता है। और दूसरा जिसको ज़रूरत है उसके भी वो पूरी हो जाएगी, नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका हो गया पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एक्सक्रीशन और तरीके से भी होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है थ्रू एक्सेल्ड एयर। एक्सेल्ड एयर के ज़रिए भी एक्सक्रीशन होता है। तो जैसे हम, आवर लंग्स एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट कॉल कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सलेशन फ्रॉम द बॉडी। हमारा लंग्स भी जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है और क्या करता है, हमारे वेस्ट को रिमूव कराता है। कौन सा वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्वेट, पसीना जो हमें निकलता है। तो हमारे यहाँ पे स्किन जो है वो एक्ट करता है एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर आप अपनी स्किन को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वेट पोर कहते हैं। और उसी पोर से हमारे बॉडी से यूरिया है, सॉल्ट है, वाटर है, ये सब क्या होता है, निकल आता है। और ये कौन सिक्रीट करता है, हमारे स्किन के नीचे ना एक ग्लैंड होता है जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, स्वेट सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल आता है। तो इस तरीके से हमारा बॉडी जो है हर तरह के वेस्ट से वो बच जाता है और सारा वेस्ट रिमूव कर लेता है। ओके, तो फिर आज हम लोगों ने देख लिया कि हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर यूरिन के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो ब्लड है
वो हमारे कहाँ आता है, नेफ्रॉन में आता है, या हम किडनी में भी कह सकते हैं। नेफ्रॉन में आता है, मैं एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ। और फिर नेफ्रॉन से कहाँ आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यूरेटर में, यूरेटर्स में आ जाएगा। और फिर ये यूरेटर से कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। और फिर यूरिनरी ब्लैडर्स में ये आके यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और फिर यूरेथ्रा के ज़रिए ये बॉडी से बाहर आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे हम बोलते हैं ना, अगर लंग्स की बात करते हैं तो पल्मोनरी यूज़ होता है, उसी तरह से हार्ट के लिए कार्डियोवास्कुलर यूज़ होता है। सिमिलरली किडनी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रीनल। तो ब्लड जो हमारा है ना, वो रीनल आर्टरी से नेफ्रॉन में आएगा। ठीक है, तो अगर रीनल वर्ड आप देखिए तो आप समझ जाइएगा कि किडनी की बात हो रही है। जैसे पल्मोनरी आपके लंग्स के लिए आता है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट के लिए आता है, उसी तरह से रीनल वर्ड किसके लिए आता है, किडनी के लिए आता है। तो रीनल आर्टरी मतलब कि ये आर्टरी कहाँ ब्लड दे रही है, किडनी को ब्लड दे रही है। फिर ये आर्टरी से ब्लड कहाँ आएगा, नेफ्रॉन में आएगा। फिर नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को जो फिल्टर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यूरिन का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर ये यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर में आ जाएगा। यूरेटर से ये फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। ये हमारा पूरा आपका फंक्शन हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और अदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे हमारे एक्सक्रीशन में, ये सारा आज हमने पढ़ लिया। दिस इज एनफ। इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट excretion in plants. Thank you.